नमस्ते। आपका जीवन आपके हाथ। यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल चैप्टर 2 समस्या क्या है का आज हम कंटेंट 9th शिशुओं की संपूर्णता रीड करने जा रहे हैं, जिसमें लुइस एल लिखती हैं, जब आप नन्हे शिशु थे तो आप कितने संपूर्ण थे। शिशुओं को संपूर्ण बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वे पहले से संपूर्ण होते हैं और वे ऐसा करते हैं मानो वे सब जानते हैं। वे जानते हैं कि वे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। वे अपनी मनपसंद चीज मांगने से डरते नहीं। वे अपनी भावनाओं को खुलकर अभिव्यक्त करते हैं। आपको पता है, जब कोई शिशु क्रोधित होता है तो वास्तव में पूरे पड़ोस को पता चल जाता है। आप समझ जाते हैं जब शिशु खुश होते हैं, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट कमरे में उजाला कर देती है। वे प्रेम से ओत-प्रोत होते हैं। नन्हे शिशुओं को यदि प्रेम ना मिले तो वे जीवित नहीं रह सकते। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम प्रेम के बिना रहना सीख लेते हैं, लेकिन शिशु इससे समझौता नहीं करते। शिशु अपने शरीर के हर अंग को भी प्यार करते हैं, यहाँ तक कि अपने मल को भी। उनमें अविश्वसनीय साहस होता है। आप भी वैसे ही थे, हम सभी वैसे ही थे। फिर हमने अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों की बात सुननी शुरू की, जो डरना सीख चुके थे, और हमने अपने ही प्रतिभा को नकारना शुरू कर दिया। जब ग्राहक मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे बुरे हैं, कितने बुरे हैं या प्रेम करने योग्य नहीं हैं, तो मैं कभी उन पर विश्वास नहीं करती। मेरा काम उन्हें उस दौर में वापस लाना है जब वे जानते थे कि अपने आप को किस तरह प्यार करना है। तो इस टॉपिक में हमें लुइस एल ने बताया कि जब हम पैदा होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, जब हम नन्हे बच्चे होते हैं, तो हम अपने आप को संपूर्ण समझते हैं। हमें किसी से भी ये जानने की जरूरत नहीं होती कि हम कैसे हैं, क्या हैं, और हमें प्यार भी मिल रहा होता है। उस समय हम ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु, तो ब्रह्मांड मीन्स जो हमारा घर है, हमारे घर में जितने भी लोग होते हैं, हम सबके लिए केंद्र बिंदु होते हैं। नन्हा बच्चा हंसता है तो सब हंस रहे होते हैं, वो परेशान होता है तो परेशान हो जाते हैं, वो रोता है तो पड़ोस तक को पता लग जाएगा कि यहाँ परेशान है, रो रहा है, किसी तकलीफ में है। वो मुस्कुराता है तो घर मुस्कुराने लगता है। घर के लोग काम करके घर बाहर से आ रहे हैं तो नन्हे बच्चे की मुस्कुराहट देख के सबकी थकान दूर हो जाती है। तो बच्चा इस सब भाव को समझ रहा होता है। तो लुइस एल बताती हैं कि जब हम बड़े हुए और हमें जैसे सिखाया गया अपने बड़ों से, जैसे सीखने को मिला, हम वैसे ही सीखते गए और वैसे ही बनते गए। और एक टाइम आया कि हम बिना प्यार के जीना सीख गए। क्योंकि आप देखो, अगर घर में 2 बच्चे हैं, उनमें डिफरेंस है कुछ ईयर्स का, तो जनरली बड़े को कह दिया जाता है, अब तू बड़ा हो गया है, अब तू बड़ी हो गई है, ये छोटा है ना, इसे प्यार करो। तो बड़े के मन में ना ये भाव बैठने लग जाएगा कि नहीं, मैं अब बड़ा हो गया, मुझे प्यार की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। ये तो एक जनरल बात हुई। लेकिन जो लोग, जिनको घर में इतनी नकारात्मकता मिलती है, वो सही भी होते हैं। कई बार ऐसे होते हैं, आजकल कलयुग का टाइम है, तो कलयुग में तो वही सब कुछ अजीब तरीके से रहा है। घर में जो गलतियां कर रहा है वही हावी हो रहा है आजकल। तो जो सही इंसान है वो अपने अंदर एक ही मन में बात बिठा लेता है, मैं गलत हूँ, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, मैंने गलती की। अरे नहीं भैया, जिसने गलती की हम तो ये कहते हैं कि उसने भी गलती नहीं की, चलो गलती हो गई, सुधार सकते हैं। लेकिन आपसे आपको अगर बार बार ये जताया जा रहा है आप गलत हो, तो आप प्लीज अपने मन से ये कुंठा निकाल दो। क्योंकि अगर आप बार बार यही सोचते रहोगे आप गलत हो, आप बुरे हो, आप प्यार के काबिल नहीं हो, तो फिर तो आप किसी काम के नहीं रह जाओगे, फिर तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो खुद को हमेशा अप्रिशिएट करें, अपने टैलेंट को अप्रिशिएट करें, और अपने आप को हमेशा ये कहें कि मैं प्यार के लायक हूँ। और दुनिया कुछ भी कहे, खुद से प्यार करो। अगर आप खुद से प्यार करते हो ना, बस आप जीवन में सक्सेसफुल हो, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। कोई कुछ भी कहे परवाह नहीं करनी, खुद से प्यार करना है और अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है, खुश रहना है और जीवन में सक्सेसफुल होना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं कल नेक्स्ट कंटेंट के साथ। कल वो प्रैक्टिस पे बात कर रही हैं,
दर्पण यानी मिरर के साथ वो प्रैक्टिस करने का बताएंगी कल। तो कल हम रीड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं कल। थैंक यू।